अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड एंड व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज की वीडियो हाफ़ के रिलेटेड है मेरी। मतलब हाफ़, जिस तरह आप लोगों को पता है, हाफ़ एक वो प्रोसीजर होता है जिसमें जो कंट्री होती है उसमें जो इलीगल लोग रह रहे होते हैं, वो बेशक स्टूडेंट्स हों या बेशक वर्कर हों, उनको एक चांस मिलता है कि आप लीगल हो सकते हैं। लीगल किस तरह हो सकते हैं? आप लोगों ने फ़ाइन पे करना होता है। 10,000 TL तक आपने तुर्किश लीरा फ़ाइन पे करना होता है यहाँ के मुताबिक, साइप्रस के मुताबिक, और जिसके मुताबिक आप फिर जो है एक आप लोगों को 3 मंथ का आप लोगों को लेटर मिलता है कि आप लोग 3 महीने तक लीगल हैं। अगर उन 3 मंथ के दौरान आप लोगों को कोई जॉब मिलती है जो आप लोगों का वर्क वीज़ा लगा के देती है, तो आप लोग लगवा सकते हैं। बेसिकली ये होती है हाफ़। अब बहुत से स्टूडेंट्स भी, बहुत से वर्कर्स भी और बहुत से फ्रेंड्स जो हैं पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, वो मुझसे क्वेश्चंस करते हैं कि बिलाल भाई, हाफ़ बंद कब होनी है? हाफ़ बंद कब होनी है? तो हाफ़ जो हो रही है बंद, उसकी डेट जो इन्होंने अनाउंस की हुई है 26 जनवरी अनाउंस की हुई है। 26 जनवरी के बाद हाफ़ बंद हो जाएगी। अब बहुत से जो हैं वो लोग मुझसे ये भी क्वेश्चंस करते हैं, बिलाल भाई हाफ़ ओपन है तो आप वर्क वीज़े कैसे लगवा रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसकी मैं अब आप लोगों को थोड़ी सी डिटेल्स बताता हूँ कि हाफ़ बंद है, आप लोग वर्क वीज़े कैसे लगवा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताता जाऊँ कि हाफ़ में जिन लोगों के प्रोसीजर पहले से हुए होते हैं, उनका हाफ़ से कोई लिंक नहीं होता। उनके प्रोसीजर चलते रहते हैं। उन लोगों का कोई मसला मसाइल नहीं होता कि हाफ़ ओपन है और उन लोगों का मसला होगा, ऐसा कोई सीन नहीं होता। उनका प्रोसीजर जो है वो चलता रहता है। हाँ, गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ा सा डिले हो सकती हैं, चीज़ें अप्स एंड डाउन हो सकती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की सारी चीज़ें होती हैं, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता। गवर्नमेंट ने जब चीज़ें करनी है तभी होना है। ऐसा नहीं हो सकता कि जाके बंदा कहे कि यार ये काम जल्दी जल्दी कर दो। गवर्नमेंट का काम है, आप लोगों को पता है पाकिस्तान में भी टाइम लगता है, यहाँ पे भी सम टाइम कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं गवर्नमेंट की जिनमें जो है काम वो डिले हो जाते हैं। अब एक और चीज़ इसमें ही मैं आप लोगों को बताता जाऊँ। इसमें अक्सर जो लोग हैं उनका अपॉइंटमेंट में भी इशू आता है। वो बेशक स्टूडेंट्स हो जाएं या बेशक वर्कर हो जाएं, उनका भी अपॉइंटमेंट में इशू आता है कि वो ऐसा होता है कि यहाँ से वो कहते हैं हमने डिटेल्स फॉरवर्ड कर दी हैं, आगे से वो कहते हैं हमें अभी तक डिटेल्स जो है वो मिली नहीं है। ये बहुत बड़ा रोला होता है। इसका यही होता है, यहाँ से डिटेल्स चली गई होती हैं, समटाइम यहाँ से कुछ डिटेल जाने में मिस्टेक हो जाती है, या समटाइम इस्लामाबाद एम्बेसी की तरफ से कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं जिनमें मतलब आपका नाम के स्पेलिंग कुछ अप्स एंड डाउन हो जाते हैं, या इस तरह की कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो जाती है जिसकी वजह से आप लोगों की डिटेल्स शो नहीं हो रही होती। उसका हल यही होता है कि आप लोग थोड़ा सा वेट करें, या फिर इस्लामाबाद एम्बेसी में आप लोग जाके खुद कंफर्म कर लें पासपोर्ट देके कि ये हमारी डिटेल्स आई हैं या कोई मिस्टेक वगैरह तो नहीं है। अगर वो कहते हैं फिर भी मिस्टेक नहीं हुई, तो फिर यहाँ से जो आप लोगों का एजेंट होगा या कंसल्टेंट होगा, वो इस मसले को हल कर सकता है। अब वर्क वीज़ा हाफ़ ओपन है। वर्क वीज़ा कैसे आप काम कर रहे हैं? वर्क वीज़ा का मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरे पास डिलीवरी बॉयज़ के कुछ वीज़ा अवेलेबल हैं, उसमें अब ये है, वर्क वीज़ा जो है ओपन वो 25 के बाद ही होना है। लेकिन आप लोगों की एश्योरिटी के लिए कुछ क्योंकि वो कोई अनलिमिटेड डिलीवरी बॉयज़ के वीज़ा नहीं है, लिमिटेड डिलीवरी बॉयज़ के वीज़े हैं, जिसमें से 2 ऑलरेडी बुकड हो चुके हुए हैं। मैंने आपको बताया था मेरे पास 4 वीज़े हैं, 2 ऑलरेडी बुक हो चुके हुए हैं, 2 जो हैं वो अभी पड़े हुए हैं मेरे पास। अगर आप वो लेना चाहें तो वो आप ले सकते हैं। आज धूप भी बड़ी तेज़ है। मैं आप लोगों को ये भी बताता जाऊँ कि कंस्ट्रक्शन के जो वीज़ा होते हैं ना, बेसिकली जो कंस्ट्रक्शन के वीज़ा होते हैं, उसका हाफ़ से कोई लिंक नहीं होता, वो सारा साल चलते रहते हैं। हाफ़ वैसे बेसिकली जो हाफ़ बंद होनी है वो बंद होनी है 26 जनवरी को, यानी कि ओपनली सारी चीज़ें, सारे वर्क वीज़ा जो स्टार्ट हो जानी है वो 26 जनवरी से स्टार्ट हो जानी है। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि वर्क वीज़ा जिनके काम हो रहे हैं, और क्योंकि मैंने खुद अप्लाई किया हुआ था, कुछ लोगों का उनके स्टिल अभी तक मतलब अप्लाई हुए हैं, उनके लेटर वगैरह निकल आए हैं। 19 जन कहते हैं वर्क लेटर वगैरह निकल आए हैं, लेकिन इस्लामाबाद एम्बेसी में थोड़ा सा उनके इश्यूज़ आ रहे हैं, लेकिन वो भी इंशाल्लाह मैं क्लियर करूँगा। मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, अगर मैं आप लोगों का काम कर रहा हूँ तो टोटली रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। आप लोगों को एक टाइम ड्यूरेशन बताऊंगा, इस टाइम ड्यूरेशन में आपका काम होगा इंशाल्लाह। उस टाइम ड्यूरेशन में काम आप लोगों का इंशाल्लाह ज़रूर होगा। हाँ, कोई मिस्टेक हो सकती है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई मिस्टेक हो सकती है। मैं ये नहीं कहता कि काम आपका बिल्कुल शफाफ हो जाएगा या बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाएगा। सम टाइम कुछ लोग होते हैं उनके साथ मिस्टेक आ जाती है, जिस तरह मैंने पहले वीडियो में बताया कि नाम की मिस्टेक आ जाती है,
या इस साइड से आ जाती है मिस्टेक, या फिर इस्लामाबाद एम्बेसी की तरफ से मिस्टेक आ जाती है, लेकिन वो भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों की बिल्कुल क्लियर करूँगा। ईच एंड एवरीथिंग, जितनी भी आप लोगों की यहाँ आने तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो मेरी होगी, सारी चीज़ें मतलब आप लोगों की क्लियर मैं करूँगा इंशाल्लाह। तो अगर आप लोग मुझसे काम करवाना चाहते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह, अदरवाइज़ आप किसी और से भी करवाना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को जितनी हेल्प होगी, जितनी जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन होगी आप लोगों की इंशाल्लाह मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग मुझसे ही काम करवाएं, आप लोग जिससे भी काम करवा रहे हैं, लेकिन मैं एक ये बहुत बड़ी बात करूँगा लास्ट में कि अगर आप लोग किसी से भी काम करवा रहे हैं, ट्रस्ट कर रखें उस पर। मुझे ऐसे ऐसे मैसेजेस ना करें कि हम फ़लाँ से काम करवा रहे हैं तो हमें उस पर यकीन नहीं है, या उसने हमें लटका के रखा हुआ है, या तो उससे काम करवाएं ना। अगर करवाना है ट्रस्ट रखें, थोड़ा सा डिले हो सकता है, क्योंकि अगेन मैं बताता जाऊँ गवर्नमेंट का काम होता है, वो मेरी तरफ से भी कुछ डिले हो सकता है, और अगर आप लोग जिससे काम करवा रहे हैं उसकी तरफ से भी डिले हो सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं फेक भी, सिर्फ आप लोग फेक और रियल में थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि बहुत से चीज़ें ऐसी भी होती हैं जिनका आप लोगों को पता नहीं होगा। आप लोग मुझसे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, हाँ मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर सकता हूँ कि ये चीज़ें रियल हैं या फेक हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आप लोगों को कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिली होगी। और अब अगेन मैं जॉब पे ही हूँ अभी तो नेक्स्ट किसी और अच्छी वीडियो में मिलेंगे। इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे आके आप लोग मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन सॉलिड क्वेश्चन होगा तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई करूंगा। बिलाल भाई को ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट किसी और अच्छी वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।